नमस्कार। आपने फिल्म सेफ्टी में देखा कि किस तरह दिव्या अपनी माँ की बताई हुई बात को याद कर अपने आप को किसी मुसीबत में फंसने से बचाती है। दोस्तों, आदिकाल से मानव ने सुरक्षा को लेकर कई लड़ाइयां लड़ी है। जब कोई साधन नहीं था तब भी जानवर से अपनी सुरक्षा के लिए आदि मानव ने गुफाओं को खोज निकाला था। इसी प्रकार हमारे इतिहास में कुछ लोग ऐसे भी हुए हैं जिन्होंने न सिर्फ अपने परिवार की बल्कि पूरे समाज और देश की सुरक्षा के लिए प्रयास किया। ऐसे ही लोगों में महाराणा सांगा, बाजीराव पेशवा और बाल गंगाधर तिलक ऐसे लोग प्रमुख हैं जिन्होंने हमेशा अपने देश और वहां के लोगों की सुरक्षा के लिए अपने जीवन का हर पल हर क्षण समर्पित कर दिया। इनमें से आज हम आपको बाल गंगाधर तिलक के बारे में बताने वाले हैं। तो हमारी कहानी की शुरुआत होती है 1856 में रत्नागिरी के एक शिक्षक गंगाधर के घर में बेटे के जन्म से। बेटे का नाम प्यार से बाल रखा जाता है। बाल गंगाधर बचपन से ही पढ़ाई में बहुत अच्छी थी। 10 साल की उम्र तक बाल गंगाधर वहीं रत्नागिरी में पढ़े और उसके बाद उनके पिता पुणे आ गए, जहां आगे की पढ़ाई के लिए उन्हें एंग्लो वर्नाकुलर स्कूल में डाल दिया गया। लेकिन पुणे आते ही बाल गंगाधर के जीवन में कष्टों ने भी दस्तक दे दी और पुणे आने के कुछ महीनों के बाद ही बाल गंगाधर ने अपनी मां को खो दिया। अगले कुछ सालों के दौरान बाल गंगाधर अपनी मां के बिना ठीक से जीना भी नहीं सीखे थे कि लगभग 16 साल की छोटी सी उम्र में पिता भी उन्हें छोड़कर चल बसे। अभी बाल गंगाधर ने मैट्रिक की परीक्षा ही पास की थी, लेकिन बाल गंगाधर घबराए नहीं। उन्होंने खुद को संभाला और अपनी पढ़ाई को निरंतर जारी रखते हुए डेक्कन कॉलेज से अपना ग्रेजुएशन पूरा किया और आगे भी अपनी शिक्षा को जारी रखा। कॉलेज में अपनी पढ़ाई के दौरान लेकिन समकालीन हालातों को देखते हुए भारतीय विद्यार्थियों के लिए अंग्रेजों के समान शिक्षा पाना भी जरूरी था। ये बात बाल गंगाधर अपने कॉलेज के दिनों में ही भली भांति समझ गए थे और इसीलिए वो भारतीयों को अच्छी शिक्षा और संस्कृति की सुरक्षा के लिए कुछ करना चाहते थे। इसी विचार के चलते उन्होंने अपने ग्रेजुएशन के बाद पुणे के एक स्कूल में गणित पढ़ाना भी शुरू कर दिया था। लेकिन एक स्कूल में पढ़ाकर उनका शिक्षा और संस्कृति को सुरक्षित रखने का सपना पूरा नहीं हो सकता था। इसीलिए उन्होंने अपने एक दोस्त के साथ मिलकर डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी बनाई। इसके अंतर्गत भारतीय विद्यार्थियों के लिए एक इंग्लिश स्कूल और एक कॉलेज की स्थापना की गई। अंग्रेजों को साफ साफ समझ में आ रहा था कि बाल गंगाधर देश को अंदरूनी मजबूती देने के लिए शिक्षा को सुधारने की कोशिश कर रहे हैं। बाल गंगाधर ने वर्तमान पीढ़ी को देश की संस्कृति से जोड़ने और आगे की पीढ़ी के लिए संस्कृति को सुरक्षित रखने के लिए महाराष्ट्र में गणेश उत्सव तथा शिवाजी उत्सव मनाना प्रारंभ किया। साथ ही साथ इन त्योहारों के जरिए जनता में देश प्रेम और अंग्रेजों के अन्यायों के खिलाफ लड़ने और संघर्ष करने का साहस भी भरा जाने लगा। दूसरी ओर बाल गंगाधर के प्रारंभ किए केसरी जैसे समाचार पत्र भी इस काम में अपनी अहम भूमिका निभा रहे थे। इसीलिए जल्दी ही ये समाचार पत्र जनता में लोकप्रिय हो गए और इन पत्रों के माध्यम से देश की दुर्दशा और लोगों की तकलीफों की वास्तविक तस्वीर सारे देश के सामने आ रही थी। इन पत्रों में लिखे हुए लेखों में बाल गंगाधर देश की जनता से
आगे आकर स्वराज्य के लिए लड़ने को कहते थे। उनकी उग्र भाषा लोगों में अपनी आजादी को पाने और उसे संजोकर रखने की इच्छा को तीव्र करने लगी। और जब बंबई और पुणे प्लेग की चपेट में आए और उस समय एक अंग्रेज अधिकारी ने इस घातक बीमारी को अंग्रेजों की कॉलोनियों तक पहुंचने से रोकने के लिए भारतीय प्लेग पीड़ितों को गोली मारने और उनके घरों को जलाने जैसे अमानवीय तरीकों का इस्तेमाल किया, तो बाल गंगाधर ने अपने समाचार पत्र में श्रीमद् भगवद गीता का उदाहरण देते हुए एक लेख छापा। और इस लेख को पढ़ने के बाद हर तरफ से लोगों ने उस अधिकारी का विरोध किया। इस लेख के छपने के कुछ दिन बाद उस अंग्रेज अधिकारी की हत्या भी कर दी गई, जिसका कारण अंग्रेज सरकार ने बाल गंगाधर के लिखे लेख को ठहराया और बाल गंगाधर पर हत्या के लिए उकसाने का आरोप लगाकर लगभग 1.5 साल के लिए उन्हें जेल भेज दिया गया। सजा की अवधि पूरी कर जब बाल गंगाधर वापस आए तो लोगों ने उन्हें अपना प्रिय नेता लोकमान्य के नाम से पुकारना शुरू कर दिया। बाल गंगाधर ने अपने घर के सामने एक स्वदेशी बाजार भी बनाया। बाल गंगाधर स्वदेशी आंदोलन से देश के हर आदमी को जोड़ना चाहते थे, क्योंकि इन्हीं विदेशी सामानों को दिखाकर व्यापार के नाम पर अंग्रेजों ने हमारे देश के लोगों से उनकी आजादी छीन ली थी, जिसे फिर से पाना और उसे सुरक्षित रखना ही बाल गंगाधर तिलक जैसे लोगों का पहला और अंतिम उद्देश्य बन गया था। और जब एक बार फिर बाल गंगाधर तिलक ने अपने पेपर केसरी से तुरंत स्वराज्य पाने की बात कही तो अंग्रेजी सरकार बौखला गई। अंग्रेज सरकार को लगा था कि 6 साल में लोगों पर बाल गंगाधर का प्रभाव भी कम हो जाएगा और जेल की तंग हवा बाल गंगाधर की ऊर्जा और सोच दोनों को बदल देगी। लेकिन जेल में गुजारे हर क्षण ने बाल गंगाधर को और अधिक ऊर्जावान बनाया और वो दुगनी ऊर्जा और तुरंत स्वराज्य पाने की सोच को लेकर बाहर आए। जेल से आने के बाद बाल गंगाधर ने फिर से कांग्रेस पार्टी ज्वाइन की। ये समय वो था जब कांग्रेस पार्टी में वैचारिक मतभेदों के कारण बहुत गर्मागर्मी बढ़ गई थी, तो उन्होंने अपनी अलग से पार्टी होम रूल लीग बनाई और अपने अंतिम समय तक वो स्वराज्य को पाने के लिए कोशिशें करते रहे। बाल गंगाधर तिलक एक तरफ जहां देश को बाहरी रूप से मजबूत बनाने के लिए स्वराज्य चाहते थे, वहीं वो देश को आंतरिक रूप से सुरक्षित और दृढ़ बनाने के लिए बाल विवाह जैसी कुरीतियों को मिटाने के लिए लड़ते थे और महिलाओं की स्थिति सुधारने और उन्हें सुरक्षा देने के लिए विधवा विवाह का समर्थन भी करते थे। तिलक के कहे हुए ये वाक्य, स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, सभी लोगों में बहुत लोकप्रिय हुआ, क्योंकि इसमें कहीं ना कहीं हर देशवासी की दिल की इच्छा छुपी हुई थी। तिलक जानते थे कि किसी भी देश की मजबूत नींव के लिए उस देश की शिक्षा, संस्कृति और आजादी को सुरक्षित रखना सबसे जरूरी है और उन्होंने वही किया। मुझे उम्मीद है कि आप भी अपने देश के इन आधारभूत बिंदुओं को सुरक्षित रखने में अपनी भूमिका जरूर निभाएंगे। धन्यवाद।